बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर थे। आप अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया था। चूँकि कौम समूद भी कौम आद की तरह नहायत ताकतवर, तवीलुल कामत और ज़बरदस्त शान व शौकत की मालिक थी और इसे फ़न तामीर में भी कमाल हासिल था। पहाड़ों को तराश कर इंतहाई खूबसूरत इमारतें बनाना इनका फ़न था। इन्हीं खूबियों की वजह से पूरे इलाके में कौम समूद बहुत खुशहाल और ताकतवर कौम थी। अल्लाह तबारक व तआला की बख्शी हुई नेमतों की वजह से कौम समूद के लोग ऐशो इज्जत की जिंदगी बसर करते थे। ये लोग अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के माबूदों की इबादत करते थे। इनके मुआशरे से हक व इंसाफ खत्म हो चुका था। मुकद्दस इंसानी रिश्तों का एहतराम बाकी न रहा। बेहूदगी, ऐशो इशरत, शराब ज़नी इनकी जिंदगियों के लाज़मी जुज़ बन चुके थे। ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी कौम में से एक नेक इंसान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फाइज फरमाया। दीगर नबियों की तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए दिन रात प्यार और मोहब्बत के साथ उन्हें समझाया। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को अल्लाह का पैगाम सुनाया, कौम समूद के सरदारों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कहा कि ऐ सालेह, अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगम्बर हो तो हमें कोई एक ऐसा मोज़ा दिखाओ जिसे देखकर हमें तुम पर यकीन आ जाए। उन्होंने कहा कि तुम हमारे जैसे ही बशर हो, लिहाजा तुम कोई निशानी यानी कि मोज़ा लेकर आओ अगर तुम सच्चों में से हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और देखते ही देखते चट्टान शक हो गई और उसमें से एक तवीलुल कामत खूबसूरत ऊँटनी बरामद हुई जिसमें वो सब खूबियाँ मौजूद थीं जिनकी कौम समूद ने फरमाइश की थी। मोजज़ा देखने के बावजूद और इनकी सरकशी इस हद तक कायम हो गई कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की इस निशानी ऊँटनी को कत्ल कर डाला। कौम समूद ने अपनी सरकशी के सबब पैगंबर को झुटलाया। जब उनमें से एक निहायत बदबख्त उठा तो अल्लाह के पैगंबर सालेह ने उनसे कहा कि अल्लाह की ऊंटनी और उसके पानी पीने की बारी से खबरदार रहो। मगर उन्होंने पैगंबर को झुटलाया, फिर ऊंटनी को मार डाला। तो सालेह ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फायदे उठा लो, ये वादा है कि झूठा न होगा। बस जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर है, जबरदस्त है। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको चिंगाड़ की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया कभी उनमें बसे ही न थे। सुन रखो कि कौम समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया। सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी के कत्ल का बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी कौम को उनके करदा गुनाह के बदले अजाब के 3 दिन से आगाह किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कौम के सरदारों ने तंजिया सवाल किया, ये 3 दिन हम कैसे गुजारेंगे? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे, दूसरे दिन रंग सुर्ख हो जाएंगे और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरों पर नौसत पूरी तरह आया हो जाएगी, यानी कि वो सया पड़ जाएंगे और चौथे दिन तुम पर कहरे इलाही नाजिल होगा। और फिर जब तीनों दिन ऐसे ही हुआ तो वो खौफजदा हो गए। अभी चौथे दिन सूरज तुलू ही हुआ था कि आसमान से एक बहुत तेज चीख की आवाज चिंगाड़ की सूरत में बुलंद हुई जिसने उनके कानों के पर्दे फाड़ दिए और दिल दहला दिया। चीख की आवाज के साथ ही उनकी रूहें जिस्मों का साथ छोड़ने लगी। वो अपनी अपनी जगहों पर औंधे पड़े, सिसक सिसक कर खत्म होने लगी। कुछ ही देर में लाखों अफराद पर मुश्तमिल निहायत ही कवि और ताकतवर कौम जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह ढेर हो चुकी थी और कुफ्र शेक में मुब्तला, गुरूर तकब्बुर में डूबे लोगों का शानदार और बारौनक शहर खामोशा में तब्दील होकर हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गया। और जिन लोगों ने जुल्म किया था इन्हें चीख की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा और वो तमाम लोग अपने अपने घरों में औंधे मुंह पड़े रह गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस अजाब से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को महफूज रखा। कौम समूद के वो शानदार महलात और घर जिन पर उनको फ़ख्र और गुरूर था, अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से खंडरात में बदल गए और आज भी इनकी बाकियात दुनिया में निशान इबरत के तौर पर मौजूद है।